हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली हम घटना चक्र की कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें हमारी 8 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। और जिसने वो 8 क्लासें ना देखी हों तो आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी घटना चक्र प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है, वहां से आप जाकर कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, सभी को टक्कर देना है एक दूसरे को। ठीक है, मुझे पता है सभी लोगों की तैयारी बिल्कुल से बेस्ट है, एकदम बिल्कुल से धुआंधार है, बिल्कुल तूफान की तरह हो चुके हैं आप लोग। इसलिए एक दूसरे को टक्कर देना सीखिए कि कोई भी हमसे पहले आंसर ना देने पाए। हम जानते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अपने हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को यहाँ पर आपका कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, समझिएगा बात को, यहाँ पर आपका कंपटीशन चल रहा है, इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, यहाँ आप कंपटीशन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको केवल आगे निकलना है, केवल एक उद्देश्य लेकर चलना है कि जितनी जल्दी हम आंसर देंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केवल ये मेंटलिटी जिसने बना ली वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, बाकी अपना भाईचारा तो है ही अपने पास में। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास होनी है वो 9वें नंबर की है। तो चलिए बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, शाबाश, राधे राधे। हाँ, सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, शाबाश। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, और संख्या बढ़ाते रहा करिए आप लोग अपनी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद, भारत कला भवन वाराणसी, सालारजंग संग्रह हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बताना है, बिल्कुल टक्कर दीजिए एक दूसरे को, किसी को भी आगे नहीं निकलने देना। यहां पर कंपटीशन चल रहा है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल, शाबाश। आंसर आ रहा है आपका बिल्कुल ऑप्शन बी, भारत कला भवन वाराणसी। बिल्कुल सही है, भारत कला भवन वाराणसी में भारतीय सुंदरी चित्र रखा गया है। और ये किसके टाइम का है ये याद रखना है आपको, जहांगीर के काल का है। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं, बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली। बताना है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग हुआ है? छापो जल्दी से, बिल्कुल भी स्लो नहीं पढ़ना है। आ गया, शाबाश। ऐसे ही करना है बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलिए बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुगल। ठीक है, किस बॉर्डर पर मिलता है? तो ये मिलता है मुगल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सरल सा तो क्वेश्चन ये वाला। चलिए, अरे बहुत लंबा है ये तो। चलिए आ गया क्वेश्चन, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर जो चित्र बनाए थे वो किसके दरबार में? बताइए। शाबाश, बिल्कुल। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए आंसर बताते हैं अब आपको। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। ठीक है, अबुल हसन ने कौन से चित्र बनाए? ईसाइयों पर बनाए थे। किसके दरबार में? जहांगीर में। आगे बढ़ते हैं, बताइए किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ
हरिदास से भेंट की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। बिल्कुल करिए टक्कर एक दूसरे से, पीछे करना है सभी को। शाबाश। बिल्कुल भी पीछे नहीं होना है, दूसरों को पीछे करना है, हमको आगे रखना है खुद को। जितना जल्दी कोशिश, हाँ जितना जल्दी हो सके कोशिश करिए कि आपका आंसर पहले आने की। हाँ शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आपका आता है ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है अकबर। चलिए हम आपको वैसे मेंटली तैयार करना चाहते हैं जैसे एग्जाम में बच्चों के गलत हो जाते हैं जिस भड़बड़ाहट में। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? फारसी हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की, कोई नहीं। बताइए अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? शाबाश। बस ऐसे ही धुआंधार चलना है, बिल्कुल भी स्लो नहीं पढ़ना है। लगना चाहिए वैष्णवी परिवार में। शाबाश। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन बी हिंदू चित्रकारों की। किसके टाइम का है ये? अकबर के टाइम का। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। सभी लोग बिल्कुल टाइम पे आया करें। ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास होती है, बिल्कुल टाइम से ही उपस्थित हो जाया करें। चलिए अकबर कालीन चित्रों की विशेषताएं क्या थीं? दरबारी चित्र थे, पशु पक्षियों के चित्र थे, नायक नायिकाओं के चित्र थे, प्रकृति का चित्र था। बताइए अकबर कालीन चित्रों की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। बिल्कुल। चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आपका आंसर सही होता है, ये दरबारी चित्र थे। ठीक है, इनकी जो विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता थी अकबर काल के चित्रों की कि यहाँ पर जो चित्र बनते थे वो दरबारी चित्र होते थे। ठीक है, विशेषता थी इनकी। आगे देखिए ये पूछा जाता है कि अकबर जो था वो कहा करता था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। समझ रहे हैं इसकी भावना क्या थी? इनकी भावना समझ में आ रही है कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। ठीक है, और अकबर कालीन चित्रों के जो रंग थे वो कैसे थे? चमकदार रंग हैं, और इन रंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में पूछा जाता है। पहला है चमकदार रंग, जिसमें हमारे सिंदूर, लाजवर्द, सामान्य चमक वाले रंग, हिगुल, गुलाल ये आते हैं। और जो दूसरा था वो थे बुझे हुए रंग। इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, पहला था चमकदार रंग जिसमें ये आते हैं, दूसरा था बुझे हुए रंग जिसमें हिरौंजी, गेरू, खड़िया, नील, स्याही आती है, और तीसरे थे सफेद रंग। ठीक है, तो इन्होंने 3 वर्गों में बांटा था कलरों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकार का क्या नाम है? बसावन, मोलाराम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलना है, बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ना है। शाबाश। कुछ बच्चों की रिप्लाई इतनी अच्छी आती है, बिल्कुल से धुआं चलते हैं। ये क्वेश्चन है टीजीटी परीक्षा 2003 का। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों की तैयारी बिल्कुल से बेस्ट है, इसलिए आपको लगता है कि मैम बिल्कुल से सड़े से क्वेश्चन करवाती है, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन करवाती है। ऐसा नहीं है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है इसलिए आपको सरल लगती है कठिन चीजें भी। वेरी गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए बसावन। ठीक है, याद रखना है मुगल चित्रकार का मतलब कौन है? ये बसावन है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए ये बहुत पूछी जाती है, इसको पढ़िए। बसावन की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन है? ये है मजनू की आकृति। बहुत पूछी जाती है, मजनू की आकृति किसकी है? बसावन की है, याद रखना है। और बसावन जो थे ये व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ थे। ठीक है, कौन थे? व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ कौन थे? बसावन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? मजनू की आकृति। तीसरा पॉइंट दे रहा है बसावन भूमिका अंग प्रत्यंगों छवि चित्रकारी को चित्रित करने व रंग भरने में दक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? छाप दो। हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलना है, बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ना। शाबाश। हाँ बिल्कुल से हाथ में ना तलवार लेकर चलिए, कोई भी क्वेश्चन देखे तुरंत धड़ाक से काटिए। शाबाश।
बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है, बिल्कुल देखिए फास्ट चलेंगे और बिल्कुल सही करते हुए चलेंगे, ठीक है। बसावन किसके टाइम का है? तो ये है अपने भाई साहब अकबर के टाइम का, ठीक है। चलिए शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे, बसावन चित्रकार थे मुगल काल के, राजपूत काल के, आधुनिक काल के, मध्यकाल के। अच्छा बताइए राजपूत काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं? बताइए क्या होता है सही। अच्छा आप लोग गलत दे रहे हैं आंसर, मुगल काल के दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं? चलिए चलिए देखें आंसर, राजपूत होता है कि आधुनिक? लेकिन आप लोग मुगल बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, किस काल के हैं? मुगल काल के हैं। और किसके? अकबर भाई साहब के। चलिए आगे, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजानामा, रज्जनामा, रुवायत, अकबरनामा। छापो, 2011 का क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? 68। बिल्कुल चलिए शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपका सही होता है रज्जनामा, ठीक है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो क्या है? रज्जनामा है। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, ये जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है वो अकबर के टाइम पे हुआ है। ये भी पूछा जाता है किसके टाइम पर हुआ है? अकबर के टाइम पे हुआ है। और किसने किया है? मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किस नाम से? रज्जनामा के नाम से, ठीक है। और इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष लग गया था। ये सब नहीं, कुछ नहीं याद करना है, केवल इतना याद रखना है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है किसके टाइम पर? अकबर के टाइम पर। और किसने किया है? मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और किस नाम से किया है? रज्जनामा, ठीक है। केवल इतना याद करिए। आगे चलते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना है कि लीलावती जो है ये किससे, मतलब किस सब्जेक्ट से संबंधित है? तो ये संबंधित है गणित विषय से, ठीक है। और इसको संस्कृत के, मतलब लिखा क्या है? फैजी ने गणित पर संस्कृत के ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है। सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा जाता है लीलावती किससे संबंधित है? तो ये है गणित से। और लिखने वाले कौन है? फैजी हैं, ठीक है। दूसरा है पंचतंत्र। तो अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या रखा है? अनवर ए सुहेली। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल से रट लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि पंचतंत्र का जो अनुवाद है फारसी में, क्या नाम है उसका? अनवर ए सुहेली। और करने वाले कौन है? ये अबुल फजल है, ठीक है। और गणित का जो है वो है लीलावती, करने वाले कौन है? फैजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी तथा अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया है, ये भी याद रखना है। और ये बहुत पूछा जाता है, अकबर ने अपने शासनकाल के एक अदने से चित्रकार दसवंत को, याद रखना है, दसवंत को साम्राज्य का प्रथम अग्रणी कलाकार बनाया। और दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र, दसवंत ने क्या बनाया है? रज्जनामा बनाया है, ठीक है। इसका रज्जनामा बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बाकी जहां छुड़वाने वाली बात है वहां छुड़वा देते हैं, ठीक है। तो खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा किसकी कलाकृतियां हैं? ये हैं दसवंत की, ठीक है। फिर है रज्जनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये सारे पॉइंट हैं, क्वेश्चन भी बनेंगे इन्हीं से, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे मिलेगा अभी। रज्जनामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी है, मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत कथा है, रामायण कथा है। बताना है रज्जनामा ग्रंथ किसका है, मतलब क्या वर्णित है। 69 सभी को छापना है। देखिए जहां से पॉइंट बनता है हम केवल वही पढ़ाएंगे डिटेल वाला, बाकी हम सब छुड़वाते जा रहे हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, ठीक है। हाँ शाबाश, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये महाभारत कथा का है रज्जनामा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रज्जनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, भगवद गीता। बताइए, वही क्वेश्चन है, बस घुमा रहा है आपको।
और आप लोगों को घूमना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी कितना कंफ्यूज करे, हम ही क्यों ना कहें कि रज्जनामा रामायण का है या फिर गीत गोविंद का है या भगवत गीता का है, लेकिन आप लोगों को कहाँ अटके रहना है? नहीं मैम, महाभारत का है। ठीक है, तो रज्जनामा किसका? महाभारत का। आगे बताना है अकबर के, अरे ये लीजिए, दिख रहा होगा। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तूतीनामा, खमसा निजामी, रज्जनामा, अनवर सुहेली। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन वही, लेकिन घुमा कैसे रहा है, लैंग्वेज कैसे चेंज कर रहा है, ये सब आपको दिमाग में रखना है। बताइए। बिल्कुल, शाबाश। चलिए बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, रज्जनामा। ठीक है, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, रज्जनामा। आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय चित्रित पोथी रज्जनामा अनुवाद है, लीजिए, रामायण का है कि गीत गोविंद का या फिर पंचतंत्र का है? महाभारत का तो हो ही नहीं सकता। किसका है? रज्जनामा किसका अनुवाद है? रामायण का है कि गीत गोविंद का या फिर पंचतंत्र का? चलिए शाबाश, होशियार हो गए हैं सभी। चलिए बिल्कुल आंसर पे आ गए। आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, महाभारत। ठीक है, रज्जनामा किसका है? महाभारत का। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चाहे जितना कोई करे। रज्जनामा के चित्र किससे संबंधित है? वही क्वेश्चन है, घुमा रहा है। किसके हैं? महाभारत के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? बताइए। बेहजाद, अबुल हसन, गोवर्धन, मनोहर। बताना है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? बताना है सभी को। बिल्कुल, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो देखिए यहां पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। ठीक है, इसी में देख लीजिए। देखिए अकबर ने अब्दुस्समद के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी और अकबर ने अपनी राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाया था। बाद में उसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। तो कौन है ये? अब्दुस्समद। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली किसका अनुवाद है? रामायण का, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, महाभारत का? अभी पढ़ाया है जस्ट ऊपर, जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी अभी बीच में पॉइंट में, वहीं से बताना है। शाबाश, करते रहिए सभी, सभी करिए, बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ना है। धुआंधार क्लास होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ क्लास हो रही है। और सभी लोगों को शेयर करते रहा करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कोशिश किया करिए। चलिए शाबाश, बिल्कुल आंसर आ गया है ऑप्शन सी, पंचतंत्र। ठीक है, यहां पर बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब तक रहेंगे तब तक सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है कि जो ये अयार ए दानिश है ये पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद है। ठीक है, याद रखना है। और जो अभी हमने ये देखा है ये क्या है? ये अकबरकालीन, अच्छा ठीक है रुकिए बताते हैं। हाँ, ये जो अयार ए दानिश है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद किसने किया है? मौलाना हुसैन फैज ने किया। ठीक है, तारीख रशीदी दरावनामा का अनुवाद है। किसका है ये? दरावनामा का अनुवाद क्या है? ये है तारीख रशीदी। ठीक है, फिर नल दमयंती, कलीला व्यादिमनाह तथा अयार दानिश की प्रतियां जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड तथा कुछ अन्य संग्रहालयों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? बताना है। अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमन,
अयारे दानिश, बताइए। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। चलिए, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। बिल्कुल, आंसर पे बढ़ते हैं। आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, अयारे दानिश, जस्ट अभी पढ़ा है ऊपर। आगे चलते हैं। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान, ताशकंद। बिल्कुल फास्ट चलना है, सभी का तुरंत आ जाना चाहिए हमारे आगे बढ़ने से पहले ही आंसर। हम आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग पीछे ही रह जाते हैं। हमसे आगे चलने की कोशिश करिए। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? चलिए, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरान का। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, जलालुद्दीन। बताइए, कबूतर के पंख को कटवा दिया था और उससे चित्र बनवाया था। हाँ, शाबाश। चलिए चलिए चलिए, फास्ट, स्लो नहीं बिल्कुल। बतियाते बहुत हैं आप लोग, बतियाने को तो कही दो तो बस पूरी रामायण महाभारत 1 घंटे में सब कंप्लीट कर देंगे आप लोग। चलिए चलिए, आंसर पे चलते हैं। बिल्कुल आंसर सही होता है ऑप्शन सी, हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन सी, हुमायूं बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। आ रहा है, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए। कल हमने एक 5 मिनट की क्लास डाली थी जिसमें हमने जितने भी प्रिंसिपल मतलब नियुक्त हुए हैं अभी तक उनको कंप्लीट करवाया था। 6 से 7 मिनट की क्लास थी। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और आज जो है हमने 10 बजे एक क्लास डाली है जिसमें हमने आज क्या पढ़ाया था हमने, हमें पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 5 से 6 मिनट की क्लास है शायद आज जो 10 बजे डाली है, आप वहां से कंप्लीटली देख लीजिएगा। क्योंकि 5 से 6 मिनट वाली जो क्लासें होती हैं उसमें हम केवल एक क्लास में सब कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 5 से 6 मिनट में सारा टॉपिक कंप्लीट करवाने की फास्ट वे में। तो ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। हाँ, चलिए चलिए। हाँ, आज जो सुबह क्लास हुई है वो 10 बजे वो उसकी हुई है, अन्य कलाकारों के अन्य नाम और उनकी उपाधियों की। ठीक है, हाँ, शाबाश। चलिए आंसर पे चलते हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, शाहजहां। जो छोटी छोटी क्लिप आएंगी आपकी 5 से 6 मिनट की या 10 मिनट तक की, तो उसमें जो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल मतलब छोटे छोटे टॉपिक होंगे। जैसे अभी हमने पढ़ाया है, कल हमने पढ़ाया था कि नियुक्तियाँ किसकी किसकी हुई थी, कौन से विद्यालय में हुई थी। और आज हमने पढ़ा दिया कि किसी कलाकार को कौन सी उपाधि मिली है या फिर उसका दूसरा नाम क्या है। और भी हम ऐसे पढ़ा देंगे, जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, डीपी राय चौधरी हैं, शैलेंद्र नाथ डे हैं। इनकी जो कलाकृतियां हैं एक ही क्लास में 5 से 6 मिनट में, 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, एक ही क्लास में हम जल्दी जल्दी फटाक से करवा देंगे। आप लोग उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर चीज़ आपको इतने अच्छे से मिल जाएगी ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी देखिए, कल हो सकता है मैं रवि, क्या नाम है उनका, अरे नाम भूल रहे हैं हम, राजा रवि वर्मा, सॉरी, हाँ, राजा रवि वर्मा की हम जो कलाकृतियां हैं, जितनी भी कलाकृतियां हैं, जितनी भी उन्होंने बनाई हैं, हम कल एक क्लास में 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फास्ट वे में बोल देंगे, आप लोग 2 से 3 बार आराम से रिवाइज कर लीजिएगा उसको सुनकर। ठीक है, हाँ, चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तो हम रुक ही गए। चलिए, इसीलिए तो हम बात नहीं करते हैं, बात करने लगो ना तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। चलिए, स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काली तूलिका से चित्र बनाना, काले कागज पर चित्र बनाना। बताइए। हाँ, जैसे आप लोग पढ़ जाते हैं बिल्कुल से बतियाने वाले, ऐसे हम, इसीलिए तो हम बात नहीं करते हैं। बताना है सभी को 80 नंबर का क्या होता है। चलिए चलिए चलिए, आंसर पे बढ़ते हैं। शाबाश, आने लगे हैं आंसर आप लोगों के। चलिए,
बिल्कुल आपका आंसर सही होता है ऑप्शन ए, काले रंग से चित्र को बनाना। तो शाह कलम के चित्र जो है शाहजहां के काल में बनाए गए, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काले रंग से चित्रों को बनाना। ठीक है, किसके टाइम का है ये याद रखना है, शाहजहां। ठीक है, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आगे। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं युद्ध दृश्य, रंग महल, शिकार दृश्य, धार्मिक विषय। बताइए क्या होता है राइट आंसर। चलिए बताइए बताइए, शाबाश, आने लगते हैं आप लोगों के तुरंत आंसर आने लगते हैं। हाँ चलिए, आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए बिल्कुल, शाबाश। चलिए आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन बी, रंग महल। ठीक है, देखिए ये घटना चक्र कर लीजिए, फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चन करवाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन, ये फिर कभी कभी बीच में हम करवा दिया करेंगे। ठीक है, जैसे आज हम घटना चक्र करा रहे हैं, कल बीच में एक क्लास ले आएंगे इन्हीं, या ऐसे ही मतलब ऑप्शनल ही ले आएंगे क्वेश्चन, उनमें से आपको करना होगा। ठीक है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन एक दिन रख लिया करेंगे। ठीक है, चलिए आज क्या है, बुधवार है, कल करते हैं, नहीं आज तो मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो एक काम करते हैं, कल बुधवार है, कल एक काम करते हैं, कल मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, हाँ चलिए कल मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल पेपर जैसे होंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, टफ टाइप के होंगे, देखेंगे फिर आपकी तैयारी को। चलिए, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। चलिए बात नहीं करेंगे अब, ठीक है, हम भटक जाते हैं सच में। अगर आप लोगों की कमेंट देखने लगो, आप लोगों की बातें देखने लगो ना, तो हम भूल जाते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ा रहे थे, इसीलिए हम नहीं देखते फिर। हाँ, केवल आंसर देखने लगते हैं तो फिर आप लोग चिल्लाते हैं कि मैम कमेंट नहीं देखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। आप लोग भी बिल्कुल महान टाइप के हैं ना। चलिए आंसर पे चलते हैं, बहुत तारीफ हो रही है आज आप लोगों की। ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, चलिए, पाश्चात्य प्रभाव किस पर दिखता है? अकबर के टाइम का। ठीक है, हाँ सभी लोग यहाँ पर मैगी बना लेते हैं, चाउमीन बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, सब लोग पी लेते हैं, एक बार ये भी नहीं पूछते कि मैम खा लीजिए। बताइए, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। बताइए क्या होता है? 83 का क्या होता है? उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो देखिए मोरनी, आप चलिए हम बताते हैं इसमें। तो देखिए क्या था क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर का जो चित्र है मोरनी किस संग्रहालय में है? अच्छा ये पूछा है, इसमें तो आंसर दे ही नहीं, ये है। देखिए मंसूर नामक चित्र का बनाया हुआ है पेरिस में। देखिए मोरनी का जो चित्र है ये बनाया किसने है? मंसूर ने बनाया है। ठीक है, और ये सजीव एवं सुंदर है, और यह कहाँ पर रखा है? ये पेरिस में रखा है। ठीक है, इसमें आंसर में नहीं दिया हुआ है, दिया तो है, ऑप्शन बी दिया है, पेरिस में है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होता है? कल मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। हाँ, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? बताना है सभी को। शाबाश, बिल्कुल से टक्कर देते रहिए एक दूसरे को, पीछे करना है सभी को, खुद को आगे करिए। और देखिए शाम को 3 बजे जो क्लास होती है उसको आप लोगों ने तो बड़े शौक से करवा लिया है, टाइम चेंज उसका 3 कर लिया है, और आप खुद ही नहीं उपस्थित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर पे चलते हैं। अरे इसमें भी आंसर नहीं दिया, चलिए बताते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ाया ही था,
तो मुगल कालीन जो चित्र है वो 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है वानस्पतिक, दूसरा है रासायनिक, तीसरा है खनिज। ठीक है, तो मुगल चित्रकार के जो रंग हैं वो चमकदार, साफ तथा स्थायी है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है ए माना था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में बी माना था। लीजिए, ये आयोग का क्वेश्चन है, अब आयोग की मर्जी होगा वो फूलों का मानता है कि खनिज का। ठीक है, ये आयोग पर निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अरे हाँ, ये बताना है मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? 2, 3, 6, 12। बताइए। चलिए, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? चलिए, बात नहीं पढ़ाई। बिल्कुल आंसर सही होता है ऑप्शन बी 3। ठीक है, याद रखना है, अभी हमने जस्ट बताया। देखिए, इसको पढ़ लीजिए कि चमकदार रंगों को जो है क्या कहा जाता था? ये चुहचुहा कहा जाता था। ठीक है, और रात्रि तथा वर्षा का जो वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला दिया जाता था। याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। ऐसे रंग को हम क्या कहते थे? इसको हम बुता रंग कहते थे। ठीक है, और देख लीजिए, ये सब मुगल काल की विशेषताएं हैं। मुगल चित्रों में संगत तथा शीतल जैसे गुलाबी, सफेद तथा लाल से बनता है, और हरे, फाकताई, हल्के नीले, धुंधले मतलब ग्रे तथा सफेद रंगों का प्रयोग अधिक होता था। ठीक है, और देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन रंगों के अतिरिक्त शंख की भस्म, अभ्रक एवं सफेद पत्थर को घिसकर बनाए गए महीन चूर्ण तथा सोने चांदी के वर्क से बने रंग का भी प्रयोग इधर पर मिलता था। कहां पर? मुगल काल में। ठीक है, और देखते हैं इन रंगों के मिश्रण। चलिए इधर से हटाइए, यहां से कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते थे, हमने बता दिए। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? रतन सिंह, अर्जुन सिंह, औरंगजेब, शाहजहां। बताना है किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? बताइए। चलिए, शाबाश, करते रहिए आंसर। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल ऑप्शन डी शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहां पर था? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में, आगरा में। कहां पर है? छापो जल्दी से, डेली उपस्थित होना है आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए, और क्लास को पसंद आए तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, शाबाश। बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं, आपका सही होना चाहिए फतेहपुर सीकरी। किसका है ये? अकबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पूछा जा रहा है वकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख मिलता है? बताइए। चलो, क्या होता है करेक्ट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर आपका सही होना चाहिए ऑप्शन बी 19। ठीक है, कितने? 19 कलाकार। चलिए आगे। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? शबीह, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। बताइए क्या करेक्ट होता है आंसर? चलिए, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो देखिए आंसर की बात करते हैं। सलीम के जन्म वाला चित्र जो है मिलता है किसमें? अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से चित्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही बना है? बताइए। अकबर, सलीम का जन्म,
शाहजहां, जैबरा, जहांगीर, दिल्ली दरबार, इनमें से कोई नहीं। 90 का बताना है। करिए सभी। चलिए बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर सही होता है ऑप्शन ए, सलीम का जन्म अकबर में। आगे, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है कहां पर? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। बताइए। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है ये। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहा करिए, ठीक है। बताना है सभी को। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आपका आंसर सही होता है ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या रखी है? बाबरनामा। चलते हैं आगे। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तुजो के जहांगीरी, आईने अकबरी, तूतीनामा, शाहजहां, वो सायनामा। बताइए क्या होता है राइट आंसर? बताना है सभी को। बिल्कुल आंसर पे चलते हैं। बिल्कुल राइट होता है आपका ऑप्शन डी, शाहनामा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? बताइए। सभी को छापना है, छापिए जल्दी से सभी लोग। अरे चलिए, अरे बस एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आपका आंसर सही होता है ऑप्शन बी, अब्दुस्समद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? ये भी पूछा जाता है, याद रखना है, ठीक है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? हाँ चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही है ऑप्शन सी, 6। कितने? 6 थे गुजराती। आगे, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? बताइए क्या होता है राइट आंसर? सभी को करना है। सभी को करना है, बिल्कुल धुआं करिए, स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। चलिए बिल्कुल सही है आपका आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है आपका ऑप्शन बी, अकबर, ठीक है। अकबर के टाइम पे। आगे चलते हैं। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? खेमकरण, माधो, होनहार, महेश। बताइए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, बिल्कुल फास्ट, ऑप्शन सी, होनहार, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? देखिए क्वेश्चन कोई अगर मिस हो जाए करें तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाए करिए। देखिए बुक है, अब बुक में हो सकता है कुछ गलत हो, मैंने ध्यान ना दिया हो, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट किया करिए, ठीक है। बताइए 97 का क्या होता है?
चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आपका आंसर अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार, तो देखिए चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार बताते हैं, कुछ विद्वान इतिहासकार बसावन को अकबर का और कुछ मीर सैयद को भी बताते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है ये ए भी है और बी भी है, याद रखना है, बसावन भी है साथ में मीर सैयद भी, ठीक है, इनके दोनों आंसर सही हैं। आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बताइए। बिल्कुल आंसर पे चलते हैं। हाँ आंसर पे चलते हैं, आपका सही होता है ऑप्शन बी अकबर, ठीक है। आगे चलते हैं। दास्तान-ए अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बताना है सभी को। बिल्कुल, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। ऑप्शन सी सही होता है अकबर, किसके टाइम पे? अकबर के। आगे अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी में, इलाहाबाद संग्रहालय, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं, बताना है सभी को। छापो जल्दी से। छापिए। चलिए चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आपका देखिए आंसर सही होता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कहां पर है? अरे यार, चलिए यहां पर बताते हैं। देखिए ये लिखा है वर्तमान में 61 चित्र, अरे ये नहीं है, अरे यार, अमेरिका के संग्रहालयों में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? शेरशाह, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बताना है। चलिए हाँ अब बताइए। चलिए हाँ शाबाश। तो देखिए आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है आपका ऑप्शन सी अकबर, ठीक है। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा, हाँ थोड़ा सा फोटो वगैरह देनी थी उनको। चलिए हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बताइए। हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया था? चलिए हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया था? शाबाश, बिल्कुल आंसर पे बढ़ते हैं। आपका सही होता है ऑप्शन सी अकबर ने, ठीक है। किसने करवाया था? अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने थे? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, बताइए क्या होता है राइट आंसर इसका। सभी को करना है, हाँ चलिए बिल्कुल, हाँ चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। अरे आंसर सही होता है आपका ऑप्शन सी अकबर, ठीक है। वही क्वेश्चन है। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बताना है। छापते रहिए बस जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है कहीं भी। हाँ बिल्कुल, तो देखिए अभी अभी जस्ट पढ़ रहे हैं ऑप्शन बी अकबर। आगे दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, किसने चलवाया था दीन-ए-इलाही धर्म? बताना है सभी को। चलिए
बिल्कुल आंसर सही है आपका, अकबर। ठीक है, चलिए आगे। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? रामायण, गीत गोविंद, महाभारत, रसिक प्रिया। बताइए, मानकू ने कौन सा ग्रंथ का चित्रण किया है? बताना है सभी को। चलिए, बिल्कुल आपका आंसर सही है, ऑप्शन बी गीत गोविंद। ठीक है, चलिए आगे। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? पहाड़ी, राजस्थानी, जैन, मुगल। बताइए, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी लोग करिए। हाँ, चलते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल ऑप्शन ए सही होता है, पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए पहाड़ी। आगे, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? 2, 7, 3, 5। चलिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी 3। चलिए आगे। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, कंपनी, अपभ्रंश, पहाड़ी। सभी को करना है फास्ट, बिल्कुल स्लो नहीं। हम चल सकते हैं फास्ट, तो आपको भी चलना है। हाँ बिल्कुल, आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन डी पहाड़ी शैली। ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ होता है? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। बताइए। हाँ, स्लो नहीं, फास्ट। कल बिल्कुल से धुआंधार सेशन होगा, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आगे। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी? विलंबित 17 से 18, ये दी है ऑप्शन, आप लोग बता दीजिए किस समय विकसित हुई थी, जिसने यूथ, घटना चक्र और चितेरा वगैरह ये सब पब्लिकेशन कर लिए हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये 3 पब्लिकेशन बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसलिए इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी अपनी थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जिसने इतना कर लिया उसका आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आपका बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन डी प्रारंभिक 18 से विलंबित 19वीं शताब्दी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। बताइए 7वें का क्या होता है? बताना है सभी को। छापो जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आंसर। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी पंजाब की पहाड़ियों की। ठीक है, पहाड़ी कला। आगे, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, आधुनिक। बिल्कुल फास्ट वे में करा रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर पसंद आ रही हो क्लास तो लाइक शेयर कमेंट सब करते रहिए। चलिए बताइए, बताना है सभी लोग। चलिए, बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन ए पहाड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? हाँ बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं, फास्ट चल रहे हैं। पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले, सफेद, बताना है सभी को। करो सभी। चलिए, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन ए गहरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है मोलाराम कौन थे? मुगल चित्रकार थे, राजपूत चित्रकार थे, पहाड़ी चित्रकार थे, नेपाली चित्रकार थे, बताइए। 1 घंटा होने वाला है बस, बताइए क्या होता है। बिल्कुल आंसर सही होता है आपका ऑप्शन सी पहाड़ी। नेक्स्ट, मोलाराम कौन थे? मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, बताइए आंसर क्या होता है इसका राइट आंसर। हाँ। बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए आपका ऑप्शन बी चित्रकार। आगे, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? राजस्थानी, पहाड़ी, मंडी, बशोहली, बताइए। हम आपको लिए टॉपिक है देख रहे थे कि अगर कोई टॉपिक दे दें आप लोगों को, उसको आप कंप्लीट करके आए, फिर उन्हीं से क्वेश्चन बना दिया जाए। एक काम करते हैं, कल हम कला से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। कल हम कला से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। कला, रेखाएं और ये सब जो चित्रण के धरातल वगैरह, आयाम, ये सब पढ़ के आइएगा कल, ठीक है। तो इससे हम कल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, बताना है आंसर। तो आपका बिल्कुल सही है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी पहाड़ी, ठीक है। तो बस यही है कि कला से आपको कल पढ़ के आना है कि कला में षडंग वगैरह ये सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इनको हम कल करवाएंगे, ठीक है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, अपभ्रंश, बताइए। हाँ बिल्कुल धुआंधार तरीके से चलेंगे, बिल्कुल भी। हाँ चलिए, आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन बी पहाड़ी। आगे, यहां से शुरू होती है कांगड़ा, बताना है गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15, 206, 11, 14, बताइए। बताना है सभी को। और देखिए बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों को पता रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो वैसे भी आता है कि इसका क्या है। चलिए, आंसर डी बिल्कुल सही होता है 14, ठीक है। आगे, शिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर, बशोली, जयपुर, चंबा, आप लोग तो वैसे भी होशियार हैं, आप लोगों को पता होता है कि आंसर यही है। अगर हम गलत बता जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए। शिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है, बताइए। बिल्कुल आंसर सही होता है आपका ऑप्शन ए गुलेर, ठीक है, याद रखना है। आगे, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावड़,
गुलेर, बताइए। चलिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आंसर की तरफ बढ़ना है, ऑप्शन डी गुलेर। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? गुलेर, कांगड़ा, बशोहली, गढ़वाल। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था, बताइए। छापिए छापिए जल्दी से। चलिए बिल्कुल आंसर सही है आपका, ऑप्शन ए गुलेर। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए गुलेर। आगे, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद, विठलनाथ, नैनसुख, मूलचंद। बताइए फिफ्थ का क्या होता है। और बिल्कुल धुआंधार क्लास होती है, डेली उपस्थित होना है आपको शाम को 7 बजे और दोपहर में 3 बजे। ठीक है, और एक 5 से 10 मिनट की क्लास होगी डेली, अब या तो 10 बजे या 11 बजे, मतलब डाल दिया करेंगे हम ऐसे ही, आप लोग उसको देख लिया करिएगा। ठीक है, और जो टेलीग्राम ग्रुप से ना ऐड हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप ग्रुप से ऐड हो जाए तो वहाँ पर मैं सारी लिंक सेंड कर देती हूँ। ठीक है, जैसे ही क्लास अपलोड होगी तुरंत आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखना है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही होता है, नैनसुख। आगे, महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल, राजपूत। बताना है, सभी लोग करिए, सभी स्लो नहीं पढ़ना है और संख्या बढ़ाते रहा करिए अपनी। ठीक है, हाँ घटाने लगते हैं आप लोग। पहाड़ी क्या होता है राइट आंसर, ऑप्शन बी पहाड़ी। आगे, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। कौन सी शैली के? कांगड़ा, गढ़वाल, बशोली, गुलेर। बताइए। बताना है सभी को। बिल्कुल आंसर आ गया है, ऑप्शन ए कांगड़ा। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए कांगड़ा। आगे, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावंत सिंह, राजा हरि सिंह। बताइए। बताना है सभी को। सभी को बताना है, बिल्कुल आंसर पे चलते हैं। बिल्कुल आपका सही होता है, ऑप्शन बी राजा संसार चंद। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में हुई थी? राजा विधि चंद, राजा जयचंद, राजा संसार चंद, राजा रणजीत सिंह। बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर। टाइम चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी राजा संसार चंद। ठीक है, आगे, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? भूपत पाल, संसार चंद, रामकृपाल सिंह, सावंत सिंह। बताइए कांगड़ा का जो टाइम है कौन सा है? छापते रहिए बस, जल्दी जल्दी सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। 15 से 20 दिन में पूरी हम ये कंप्लीट करवा देंगे, फास्ट वे में करवा कर कंप्लीट करवा देंगे और फिर चलाएंगे बिल्कुल से। हाँ चलिए, बिल्कुल आंसर पे आ गए हैं, आंसर चलते हैं ऑप्शन बी संसार चंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी करिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब घटना चक्र कंप्लीट हो गई, क्योंकि बहुत फास्ट वे में चल रहे हैं। हाँ कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे अभी तक, 100 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। ऑप्शन सी पहाड़ी। आगे, यहाँ की यही तो विशेषता है। महाराजा संसार चंद द्वारा किस शैली को संरक्षण मिला? जैन शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, सिख शैली। बताइए 12th का क्या होता है?
बिल्कुल, शाबाश, वही क्वेश्चन है, बस घुमा रहा है, कुछ नहीं है। ऑप्शन सी पहाड़ी शैली। आगे, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, डेकनी। ये तो ऐसे हैं क्वेश्चन कि देखकर ही कोई भी बता देगा, है ना। बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल आंसर। हाँ, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन सी पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, याद रखना है। फिर से वही क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद किस चित्र शैली के प्रमुख पोषक या फिर उन्नायक रहे हैं? कौन सी शैली है? मुगलेर, कांगड़ा, कोटा, बूंदी। वही है, बस करते जाना है, जैसा पूछे वैसे घूमते जाना है। बताना है। बिल्कुल आंसर सही होता है आपका ऑप्शन बी कांगड़ा। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी कांगड़ा। आगे, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला। वही क्वेश्चन है, देख रहे हैं किस तरह से घुमा रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल, आंसर पे बढ़ते हैं। आपका सही होता है ऑप्शन सी पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीर। इसका आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। ये आज का आपका होमवर्क है, HW है। ठीक है, चलिए, तो क्लास कैसी लगी सभी को? बिल्कुल धुआंधार रही है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर यहाँ पर 1 मिनट भी आप रोकेंगे तो 1 मिनट में 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल फास्ट वे में करवाने की कोशिश होती है मेरी ज़्यादा। हाँ, आज तो मैंने बीच बीच में काफ़ी बात कर ली, मतलब थोड़ा बहुत तो बोल ही लिया है, वरना डेली की जो क्लास होती है अपनी बिल्कुल धुआंधार होती हैं। इसलिए मैं पता बीच में बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर क्लास में डिस्टर्बेंस होने लगती है, बच्चे भी बात करने लगते हैं, टीचर तो फिर होने लगते हैं। हाँ, चलिए, अच्छी क्लास लगी। चलिए, थैंक यू। चलिए फिर कल मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में। चलिए, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर दोस्तों में करते रहा करिए। ठीक है, और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कर दीजिए। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छापना है। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।